Hey everyone, welcome to my channel विज्ञान श्रोतालय and I am your bio educator शिवानी मैम। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन काइनेज ए के बारे में। प्रोटीन काइनेज ए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है सेल सिग्नलिंग और जीपीसीआर से रिलेटेड, क्योंकि हम कोई भी पाथवे इसमें पढ़ते हैं, चाहे वो सेल सिग्नलिंग हो या फिर IP3 डैक पाथवे हो या फिर हमारे और भी कई सारे जो हमने वुपिंग कफ और कोलेरा टॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शंस देखे, उसमें हमने हर जगह प्रोटीन काइनेज ए के बारे में सुना, जो कि लास्टली क्या करता था, टारगेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करता था। ओके, टारगेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करता था। अभी ये प्रोटीन काइनेज ए के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। ओके नाउ सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे ये इमेज नज़र आ रही है, ये प्रोटीन काइनेज ए की इमेज है, स्ट्रक्चर्स है। और इस इमेज में आपको क्या शो हो रहा है कि ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, ये टोटल 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 1 2 3 एंड 4। ओके, ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हम कहते हैं इनएक्टिव और एक्टिव स्टेज में होता है। इनएक्टिव और रेगुलेटरी जिसे हम कहते हैं जनरली। सो ये जो 4 स्टेजेस होते हैं, इनमें से जो 2 होते हैं उन्हें हम रेगुलेटरी कहते हैं, और जो 2 होते हैं वो कैटालिटिक सब यूनिट्स होते हैं। ठीक, ये जो ग्रीन कलर वाला आपको दिख रहा है ये कैटालिटिक सब यूनिट्स है, और जो ये पिंक कलर वाला दिख रहा है ये रेगुलेटरी सब यूनिट्स है, जो कि अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हमारा प्रोटीन काइनेज ए जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में देखने को आपको मिल जाता है। अब होता क्या है कि ये हमारा जो प्रोटीन काइनेज ए है, ये आगे चल के साइक्लिक एएमपी से जुड़ता है। मतलब कि हमारा जो ये प्रोटीन काइनेज ए है, उसका जो कैटालिटिक वाला पार्ट होता है, वहाँ पर आके आपको देखने को मिलता है कि ये कुछ साइक्लिक एएमपी आके क्या हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, मतलब जॉइंट हो रहे हैं। किस पार्ट से? प्रोटीन काइनेज ए के कैटालिटिक सब यूनिट वाले पार्ट से हमारा क्या जुड़ रहा है, साइक्लिक एएमपी जुड़ रहा है। जहाँ हमारे साइक्लिक एएमपी आके प्रोटीन काइनेज ए से जुड़ के कैटालिटिक सब यूनिट से जुड़ते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि जो रेगुलेटरी वाला यूनिट है, रेगुलेटरी वाला जो सब यूनिट है, वो वहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, निकल जाता है बाहर। कब ऐसा होता है? जब हमारा साइक्लिक एएमपी किसके साथ आके जुड़ता है, कैटालिटिक सब यूनिट के साथ जुड़ता है, तभी हमारा क्या होता है, रेगुलेटरी वाला सब यूनिट्स वहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और हमारा इनएक्टिव कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिव कैटालिटिक सब यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके नाउ अब क्या होगा कि अब हमारा जो ये प्रोटीन काइनेज ए होता है वो टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, या फिर आप कह सकते हो फॉस्फोराइलेट करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम फॉस्फोराइलेट करता है या जो भी प्रोसेस ये करता है, मतलब उसका प्रोसेस के अंदर का मैकेनिज्म, मतलब क्या एक्चुअली क्या हो रहा है वहाँ पे। तो होता क्या है कि जो भी टारगेट प्रोटीन होता है, टारगेट प्रोटीन इन द सेंस की जो भी जिस भी हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर फैक्टर जो वर्किंग में जिसको लाना है या जिसको भी फॉस्फोराइलेट करना है, उसको हमारा ये जो पीकेए होता है उसको पर्टिकुलर फॉस्फोराइलेट करता है, जिससे उसमें रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसके लिए सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमारा जो पीकेए होता है उस पर्टिकुलर टारगेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेट करता है, और उसके लिए फॉस्फोराइलेट ग्रुप टारगेट प्रोटीन को मतलब लाइक आप कह सकते हैं कि वो हमारे टारगेट प्रोटीन के किस सेक्शंस पे फॉस्फोराइलेशन करता है, वो होता है आपका सेरिनोन थियोनिन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू के ग्रुप पर ये हमारा क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये पीकेए काम कर रहा है। एक शॉर्टकट व्यू में मैं आपको इस पर्टिकुलर चार्ट, फ्लो चार्ट के हिसाब से, फ्लो चार्ट भी नहीं कह सकते, एक शॉर्टकट चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, तो आप ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिग्नल जो भी आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स आए,
सिग्नल मॉलिक्यूल्स आते ही आपको पता है कि हमारा जो अल्फ़ा होता है वो जीटीपी से बाउंड करता है और हमारा पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। तो उसने क्या किया, हमारा पाथवे को एक्टिवेट किया, जीटीपी एक्टिवेट हो गया। नाउ अब ये जीटीपी एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, हमारे एडिनाइलेट साइक्लेस मतलब एसी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो अभी एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट हो रहा है ना। जब एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एटीपी को, मतलब एटीपी को कन्वर्ट करता है और एटीपी को कन्वर्ट करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है साइक्लिक एएमपी में। यानी अब साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होता है पीके को, और पीके यानी प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद ये न्यूक्लियोपोर के थ्रू न्यूक्लियस में एंट्री करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर इसको देखने को मिलता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है क्रैब प्रोटीन। ओके, इस क्रैब प्रोटीन का काम क्या होता है, ये क्रैब प्रोटीन जो होता है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। ओके, डीएनए का क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। सो पीके इसी पर्टिकुलर जो प्रोटीन होती है क्रैब प्रोटीन, इसी पर्टिकुलर टारगेट प्रोटीन आप कह सकते हो क्रैब, जिसको हमारा जो पीके होता है वो एक्टिवेट कर देता है। इसके लिए पीके क्या करता है, इस टारगेट प्रोटीन से जाके बाइंड करता है सबसे पहले, और उसकी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके बाइंड करता है। ऐसी जगह पे, ऐसे जॉइंट पे या ऐसे पॉइंट पे ये जाके बाइंड करता है उससे, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी क्या है कि पीके जहाँ इसके साथ जाके बाइंड करता है क्रैब प्रोटीन तब भी एक्टिवेट नहीं होता। उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट होने के लिए एक और प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्रैब प्रोटीन जो होता है वो क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन यानी सीबीपी से जाके बाइंड करता है, और फाइनली उसके बाद क्या होता है कि डीएनए एक्टिवेट होता है और लास्टली आपको देखने को क्या मिल जाता है कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पीके जो है वो काम करता है किसी भी सिग्नलिंग पाथवे में। ओके, किस तरीके से ये टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है वो आपने आज के सेशन में देख लिया। सो आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में ज़्यादातर मैंने बेसिक शॉर्टकट वे में आपको पीके के बारे में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।